हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बड़ी अच्छी हूँ और कर दिए ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो आज का ब्लॉग बस आप लोगों के साथ बातें करना है, सिर्फ बैठ के बनाऊंगी, कोई रूटीन वर्क कुछ नहीं दिखाना, क्योंकि आप लोगों को पता ही है, कल वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देख लिया होगा, बिटिया रानी चली गई है अपनी स्टडी के लिए यूरोप। तो थोड़ा सा मूड मतलब बहुत ही लो फील कर रही हूँ मैं, तो ऐसे ही चल रहा है। पर सोचा ब्लॉग बना देते हैं बैठ के। तो पहुंच गई है रिशु अच्छे से। और आज दिन भर तो थोड़ा सा इतना लो फील हुआ है उसको भी और हमें भी, मतलब कि कॉल पे ही रही है पूरा टाइम। वो थोड़ा बहुत टाइम ही ऐसे, मतलब उसने वो टाइम स्पेंड किया अपना, वैसे नहीं तो मोस्टली टाइम हम कॉल करते रहे हैं उसके पास, वीडियो कॉलिंग। वैसे ठीक ठाक से पहुंच गई, उसका मन भी था जाने का, अपने जहाँ सपने थे उसके वहीं पहुंची है वो, है ना। और पर ये होता है ना कि अकेली गई है घर से बाहर, इतनी पहली बार, मतलब कभी घर से बाहर गई नहीं है। दोनों बहनों है ना, मतलब कि उनकी इच्छा भी और ऋषु की इतनी अटैचमेंट है ना आपस में कि वो एक मिनट भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। तो कल उन दोनों के लिए मतलब ऐसा वो था मोमेंट, कल क्या अब साल भर ऐसे ही रहने वाला है कि वो एक दूसरे के साथ नहीं है। पर कोई नहीं, फ़ोन पे हैं साथ एक दूसरे के। और छवि से तो मैंने बात भी नहीं करी अभी तक, क्योंकि पूरा दिन मैं फ़ोन करती थी तो छवि या तो सो रही थी या उसका फ़ोन मतलब स्विच ऑफ ही आ रहा था। तो अभी थोड़ी देर में करूँगी। तो भाई पता है ना, मतलब इतना वो रखा है। देखो मेरे पास यहाँ पे रहती नहीं थी, उनको 4 साल हो गए थे बाहर रहते हुए मेरे यहाँ से, मतलब जनकपुरी रह रहे थे 4 साल से। पर एक वो कहते हैं ना, घर में इंसान घर से जाता तो घर खाली खाली सा लगता है ऐसे ना। तो मेरे को वो वाली फीलिंग तो है ना कि घर पे मेरे साथ तो यहाँ थी नहीं, लेकिन एक मन में जो खालीपन है ना वो इतना है, मतलब क्या बताऊँ भाई, एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस चीज़ को तो आप, है ना। अपने आप को बहुत संभालती हूँ पूरा दिन, मतलब मैंने ऐसे ही उससे बात करते हुए बहुत ही मतलब पूरा संभाला। और सबसे बुरा हाल तो जब ड्यूटी गई ना, तब भी दीदी और मैडम को देख के मेरा इतना बुरा हाल हो गया था। अपने आप को बड़ी मुश्किल से मैंने ड्यूटी पे संभाला। मैंने कहा भाई नहीं, अब ये तो ऐसा मोमेंट है, चाह कर भी इससे है ना भाग नहीं सकते, मतलब इतना लो फील कर रही हूँ मैं, है ना। पर अभी जैसे क्या कि ऋषु ने सुबह जाके वहाँ से, उनका उसका जो टाइमिंग था ना वहाँ पे उतरने का, तो वहाँ का टाइम 11:30 था और हमारा 1 डेढ़ बज गया था यहाँ पे। तो वो लैंड कर गई थी उनकी फ़्लाइट इतने बजे। और इमिग्रेशन में भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत ईजिली हो गया था। और नहीं तो जैसा मैंने सुना था, देखो भाई मैंने किया तो नहीं है, मैं गई तो नहीं हूँ बाहर कभी, पर जैसे जिन जिन से मैंने सुना था, मेरी फ्रेंड की बेटी गई है और भी कई लोग गए हैं, तो कह रहे हैं इमिग्रेशन में ना बहुत टाइम लगता है, कई घंटे वेट करना पड़ता है। पर ऋषु ने बोला मम्मी मेरा इतना कुछ टाइम लगा नहीं, बहुत जल्दी हो गया था हमारा। तो फिर वो चले गए थे अपने होटल में जहाँ उनको स्टे करना था कल। तो वहाँ पे भी जाके फिर आराम से वो सेटल हो गई थी। तो मैंने उसके उसके पास जो कॉल मिली थी मेरी पहले, तो वो बस ये हाँ ना का रिस्पॉन्स था। लेकिन जब सब अच्छे से बात मेरी 3:30 पे हुई, रात के मतलब सुबह के मॉर्निंग में, तब मैंने कॉल करी। पूरी रात ऐसे ही नींद, मतलब कि नींद तो आंखों में थी ही नहीं, बस लेटे रहे अपना ऐसे ही दोनों मियाँ बीबी, क्योंकि मैं यहीं पे आ गई थी गांव में ही छोड़ के डायरेक्ट उसको। और मम्मी और बच्चे और देवर और सिस्टर चले गए थे जनकपुरी। फिर उसके बाद है ना 3:30 बजे मेरी ऋषु से बात हुई। तो ऋषु है ना उस टाइम भी रोई थी, मतलब रो रही थी, मतलब फ़ोन पे वैसे नहीं रो रही थी, लेकिन फ़ोन जब मैंने किया तो उसकी आंखों में बहुत आंसू आ गए थे। और फिर पूछा भी ठीक ठाक, कह रही हाँ मम्मी ठीक है। 2 लड़कियाँ हो रही इसमें। खाने का पूछा तो कह रही यहाँ पे ना अभी जब खाना फ़्लाइट में, तो कह रही बिरयानी वगैरह मिली थी तो मैंने खाई नहीं, मेरा मूड ही नहीं था, क्योंकि वो यहाँ से ही मतलब इमोशनली भी होके गई थी, तो खाने का मन था ही नहीं उसका, मतलब घूम रहा होगा अभी उसके दिमाग में भी सब कुछ, है ना। तो फिर वो मैंने पूछा अब क्या खाया है, तो कह रही मम्मी मैंने तो बस अभी है ना आलू गोभी की सब्ज़ी थी यहाँ पे डिनर में, तो मैंने सिर्फ है ना आलू आलू खा लिया, गोभी को छोड़ दिया। बाकी रोटियां तो थी, रोटी चावल तो हमारे मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि रोटी चावल नहीं मिलते। बाकी टेस्ट मैंने पूछा नहीं, मेरे को याद नहीं रहा कि कैसा टेस्ट था सब्जी का। तो फिर बातें करके मैंने कहा बेटा कोई नहीं, कह रही मम्मी अब है ना यहाँ सब सो, इस रूम में दोनों जो लड़कियाँ ना ये सो रही हैं, अब नींद डिस्टर्ब होएगी। फिर ऐसे मैंने, उसने फिर लाइट वाइट ऑफ कर दी, मैंने कहा बेटा सो जा थोड़ी बहुत देर। फिर आँख तो बच्चे की कहाँ लगी होंगी, पर सोई होगी वो। फिर
फिर मैंने बोला था कि सुबह कॉल कर देना, पर बच्चे भूल गई, फिर भूल के आ गई, सोती रही होगी लेट तक। फिर मैंने उसके पास किया था फ़ोन, बीच बीच में करती रही दिन भर, तो फ़ोन लगा नहीं। फिर मैंने किया उसके पास से, 12 बजे उसकी कॉल आसपास, 12 बजे के आसपास रिंगिंग हुई थी। तो फिर उसने उस टाइम पे तो उठाया नहीं, पर फिर थोड़ी देर बाद मतलब कि 15-20 मिनट बाद उसकी मिस बैक कॉल आ गई थी। कह रही मम्मी अभी है ना यहाँ पे 11:30 का टाइम हुआ है। मैंने कहा अच्छा। कह रही मैं सो ही रही हूँ, मैं अपने बेड में ही हूँ, अभी भी बेड से ही बात कर रही हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा ये लड़कियों से बात हुई? कह रही हाँ एक बात हुई है अब इस मॉर्निंग में ही, ये एक लड़की पुणे की है और एक वहीं पे आसपास की बताया था उसने, जगह कौन सी थी मेरे को याद नहीं, मतलब इंडिया की थी दोनों वो। और जो खुशी थी जो यहाँ से उसके साथ गई थी, कह रहे वो उसके मम्मी पापा गए हैं तो वो उन्होंने अलग होटल में स्टे किया, क्योंकि पूरी फैमिली गई है ना उसके साथ। तो फिर इनके जो इनके लिए होटल था उसमें उसके लिए वो नहीं था अरेंजमेंट। तो फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, फिर ऋषु ने बोला मम्मी अभी इनका ना सेमिनार है, नवंबर बैच की लड़कियां थी उसके साथ में, वो कह रही है सेमिनार में जा रही है। मैंने कहा अभी? कह रही हाँ यहाँ 11:30 हुआ, और कितने बजे आएंगी? फिर कह रहा 2 बजे आ जाएंगी, तब तक मैं अकेली हूँ। मैंने कोई नहीं, लग जाएगा मन। फिर थोड़ा सा हंसी, कह रही हाँ कोई नहीं, लगा लूँगी धीरे धीरे मन तो मैं अपना। और फ़ोन आ गया, कंटिन्यू फिर करती हूँ। छवि का शायद फ़ोन, हाँ छवि का ही है। तो फिर जैसा कि उसने बताया कि मम्मी ये है ना 2 बजे आएंगी। फिर मैंने कहा फिर 2 बजे तक तो अकेली रहेगी? हाँ। फिर अपनी होटल से मेरे को दिखा रही मम्मी देखो यहाँ माउंटेन है बहुत अच्छे। मैंने कहा ठीक है, तो पहाड़ों का इधर को शौक था, पहाड़ों में पहुँच गई है ना। और फिर हंस के बात करी, तो फिर थोड़ा सा रिलीफ मिला मेरे को अंदर से, मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील हुआ। मैंने कहा चलो भाई लगा तो लेगी मन। और फिर उसके बाद उस जो प्राची लड़की है ना जो यहाँ से पहले गई हुई है, हमारे बवाना से है वो लड़की, वो पहले गई थी, उससे हमारी फ़ोन पे बात हो रही थी कई दिन से। तो कह रही मम्मी प्राची ने लोकेशन मांगी है हमारे यहाँ की, तो प्राची आएगी अभी, तो फिर मेरे को अकेला नहीं लगेगा। मैंने कहा हाँ थोड़ा सा ये अपनापन हो जाता है ना। फिर उसके बाद प्राची आ गई होगी उसके पास, बीच में मेरा फ़ोन नहीं हुआ, तो फिर मुझे कहा मम्मी पापा का फ़ोन आ रहा है अभी। मैंने कहा ठीक है कुछ काम बात होगा, तो हमने काट दिया फ़ोन, मैंने और ऋषु ने। फिर उसके पापा ने करी मम्मी उससे बात। फिर उसके बाद उसने मेरे पास किया कॉल 3:30 के आसपास, जब प्राची उसके पास आ गई। कह रही मम्मी देखो प्राची आ गई है। फिर प्राची से मेरी बात हुई, अच्छी है लड़की, नाइस, मतलब नेचर भी मेरे को जैसे बात करने से अच्छा ही लग रहा है ना। फिर वो आ गई लड़की उसके पास, तो उसका मन फिर थोड़ा सा ये खुश हुआ, फिर हंस हंस के बातें कर रही थी। फिर कह रही मम्मी हम यहाँ पे है ना पास में एक टेम्पल है, प्राची कह रही है टेम्पल में चलेंगे। मैंने कहा कोई नहीं भी चले जाना। तो अभी उसने अपने पापा के पास किया फ़ोन, बड़े वाले के पास, मतलब मेरे हस्बैंड के पास, 6:30 बजे के आसपास। तो टेम्पल जहाँ पे गई हुई थी वहीं का दिखा रहे थे अपने पापा को। तो फिर मैंने भी बात करी, तो अब खुश लग रही थी। मैंने कहा कोई नहीं, घूम फिर के थोड़ा सा मन ठीक हो जाएगा। लेकिन हमने सोचा ये है अगर मन नहीं लगेगा तो मैं सोच रही हूँ कि फिर मैं चली जाऊँगी हफ्ता 10 दिन उसके पास, है ना। और बाकी लग जाएगा तो जैसा बताएगी वो मन लग जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैंने सोच रखा है मन नहीं लगेगा तो हफ्ता या 10 दिन के लिए मैं चली जाऊँगी, क्योंकि हमारे उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है कुछ भी, है ना। तो देखते हैं अभी क्या होगा, वैसे मन लग ही जाएगा ना। पर भाई बच्चों को है ना सच में क्या जिगर रखते हैं माँ बाप, है ना। मैं तो मानती हूँ भाई सिचुएशन हमारी तो अभी आई ही नहीं थी, नहीं तो बच्चे में हमेशा पास ही रहते थे। तो हालांकि होता यहाँ भी था जब मेरे पास से यहाँ से जनकपुरी जाते थे ना, और जब यहाँ गए थे वो यहाँ से तो भी होता था। लेकिन अब तो वो तो ये था ना कि हम वीकेंड पे जा सकते हैं, चाहे रोज़ चले जाएँ उनके पास, है ना। अब वो एक वो वाला हो गया कि दूर तो हैं, अब सारा काम भी अब अपने आप करना है ना। ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को संभालना, मतलब ये हमने उसको बहुत समझाया। मैंने कहा बेटा अभी तू अपने लिए, तू ही अपनी मम्मी है, तू ही अपना पापा, तू ही भाई है, तू ही बहन है, सब कुछ सारे रिश्ते तेरे अपने से ही हैं। बाकी जो फ्रेंड मिलेंगे वहाँ से अच्छे तो उनसे रिश्ते बनेंगे, है ना। बाकी अभी के लिए तो अपना सब कुछ कह रही हाँ मम्मी। पर भाई इतनी बोल्ड थी ना मेरी बेटी, इतनी बोल्ड, मतलब बिल्कुल भी ब्रेक डाउन वो हुई नहीं थी। अंदर अंदर से उसको फील हो रहा हो तो पता नहीं, लेकिन दिख भी नहीं रहा था। लेकिन कल जब जाते वक्त का था ना, इसलिए मेरा जो वीडियो था ना पूरा प्रॉपर वे में मैंने बनाया नहीं, मतलब वो हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मतलब वो जितना वो लो फील करके गई थी, है ना। पर क्या करें गाइस, बच्चों किसका आ गया ये।
तो बस अब तो माता रानी से ही प्रे करती हूँ उसका अच्छे से मन लग जाए, क्योंकि उसी का था इंटरेस्ट जाने का बाहर। हमारा तो ऐसा कुछ नहीं था। देखो एडमिशन यहाँ भी अच्छे से हो गया था, है ना। यहाँ भी बल्कि काउंसलिंग की फीस हमारी ऐसे ही चली गई 2 लाख, क्योंकि यहाँ उसका सरस्वती उन्नाव में हो गया था, पर क्या कर सकते हैं ना। और लोग पता है, बोलने वाले लोग ऐसे भी बोल देते हैं कि यहाँ पैसे कम वहाँ पैसे कम लगे होंगे, है ना। तो ये लोगों का सिर्फ एक भ्रम है कि मेरी बेटी के वहाँ भी पैसे कम नहीं लग रहे। यही अकॉर्डिंग टू ये, जहाँ यहाँ जितनी फ़ीस थी ना यूपी के कॉलेजेस में, उतनी ही फ़ीस वहाँ पे है, बस 10-5 लाख रुपए कम फीस के हिसाब से। लेकिन वहाँ जो रहने का है ना, लिविंग थिंग्स हैं सारी, वो सारे महंगे कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे बोलते भी हैं, उसमें रिलेटिव में भी लगा लो, चाहे कुछ लोग की है ना, कुछ कम हो रहा होगा इसलिए वहाँ भेजा है। तो ये लोगों की अपनी अपनी सोच है, जिसको हम बदल नहीं सकते। वो हमें ही पता है कि हमारा वहाँ क्या लग रहा है ना, और हमने क्यों भेजा है। क्योंकि भेजने का पता है क्या था, यहाँ MBBS तो गाइज यहाँ से भी हो जाती है और कर भी रहे हैं बच्चे। लेकिन उसको ये था कि मुझे है ना मम्मी यहाँ से नहीं करनी, मुझे गवर्नमेंट शीट पे अगर होता है तो ठीक है, नहीं मुझे बाहर से करना है। और बाहर देखो कम पैसों में बहुत जगह हो भी रहा था, ऐसी बात नहीं है। 30-35 लाख के बहुत सारे ऑफर थे, जैसे रशिया वगैरह के आसपास के और कहीं के भी। लेकिन उसने जो चॉइस की थी अपनी यूनिवर्सिटी, उसको वहीं से करना था, क्योंकि उसको यूरोप या USA में ही सेटल होने का है प्लान। फ्यूचर प्लान है उसका कि मैं इंडिया में नहीं सेटल होना, वो तो आगे की बात है, देखते हैं। पर हमने भेजा भी नहीं है इसलिए कि वो वहाँ सेटल हो जाए, अब आगे देखते हैं। पर बच्ची क्या सोचती है ना, अभी तो यही बोल रही है। मैंने कहा कोई नहीं, अभी तो अपने 5-6 साल तो ऐसे ही निकाल, और बाकी लोगों का काम तो कहना, कुछ भी कहते रहेंगे, है ना। क्योंकि कंपटीशन गाइस बहुत ज़्यादा टफ है, गवर्नमेंट शीट निकालना तो बहुत ही मतलब वो है ना। पर बच्चे ने मेहनत भी खूब करी, ऐसी बात नहीं कि मेहनत नहीं करी थी। 478 मार्क्स उसके आ भी गए थे। और लेकिन अब वही हो ना, ये हो गया था कि जैसे हमने जो उसके कॉलेजेस भरे थे यहाँ शारदा यूनिवर्सिटी आसपास के, मतलब नोएडा और गाज़ियाबाद के आसपास हमने भरे थे उसके, तो वहाँ पे उसका यहाँ काफ़ी हाई लिस्ट चली गई थी, है ना। थे तो ये प्राइवेट। लेकिन फिर जो हम लास्ट सेकंड राउंड में जो हमने भरा, तो फिर हमने किसी ने हमें सजेशन दिया था कि दूर के कॉलेजेस भर दो, वहाँ पे एडमिशन इतने होते नहीं हैं। और तो फिर जो भरा हमने, तो उसका काउंसलिंग के हिसाब से उसका सरस्वती उन्नाव में हुआ था। तो फिर लेकिन बच्चे वही है ना, क्या कर सकते हैं, मना कर दिया। फिर अपने पापा को और मेरे को बहुत बोला कि मम्मी ये बताओ, मतलब अगर इतने पैसे लगाने ही हैं, है ना, तो आप यूपी में पैसे लगाओगे मेरे ऊपर, इससे अच्छा मेरे को बाहर क्यों नहीं भेज देते। क्योंकि अब मैं जहाँ 5 साल में यहाँ पढ़ के फिर 5 साल बाद मैं वहाँ जाऊँगी, तो फिर मेरे को सब कुछ स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। अब मैं 5 साल पहले ही वहाँ चली गई, तो मेरे को कुछ स्टार्टिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने कहा भाई ठीक है। तो बच्चे ने खुद अपने लिए इतना अच्छा सोच रखा, तो हम क्यों ही रोड अटकाएं। मन नहीं था, ऐसे ही ऐसे कर करके थोड़ा लेट हुई, नहीं तो नवंबर बैच में उसका एडमिशन हो जाता। पर हम थोड़ा ये था कि ट्रका रहे थे, क्या पता मान जाए, क्या पता मान जाए, है ना। पर कोई नहीं, सब तो हम ये सोचते हैं, माता रानी से ही प्रे करते हैं कि सब अच्छा अच्छा हो। और अब मेरा मन भी है कि सारे बच्चे ही सेटल भी बाहर हो जाएं। मेरे यही प्रे करती हूँ मैं माता रानी से, क्योंकि अब बस एक बच्चा चला गया, तो फिर ये है कि दूसरी भी जाएगी, तो फिर हम लड़कों को हम क्यों रखेंगे यहाँ पे, है ना। तो आगे देखते हैं माता रानी क्या करती है। लेकिन भाई किसी को भी मतलब बच्चों से इस तरह बिछड़ना पड़ता है ना, वो भी। पर क्या करें, उनके फ्यूचर को लेके, उनकी पढ़ाई को लेके ना, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ तो सबको करने पड़ते हैं। तो बस छोटा सा ब्लॉग, मिनी सा तो खैर नहीं कह सकते, काफ़ी टाइम का लंबा ही बन गया होगा ये, ऐसे ही बना दिया। बाकी आज कल रात में ही आ गए थे हम घर पे, और पूरा घर ऐसे अस्त व्यस्त पड़ा हुआ, 4-5 दिन से मैं वहीं पे थी। तो कल पड़ रहा है गाइस संडे, ब्लॉग मैं एक दिन लेट डाल रही हूँ ऐसे करके, ठीक है, एडवांस में हो रहा है। तो ये जो ब्लॉग मैं बना रही हूँ सैटरडे के दिन बना रही हूँ, है ना। और कल हो जाएगा संडे, तो संडे को करूँगी फिर सारा काम। बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं, फिर शादी का भी वो है ना, देवर की शादी भी है 3 तारीख का, मतलब मंडे को लगन सगाई है। तो फिर सब कुछ मतलब इतना वो छोच सा हो रखा है सारा। आज था मूड कि करूँगी घर में थोड़ा सा काम, लेकिन नहीं, हिम्मत ही नहीं बन पाई। तो अपना आराम से आके लेटी रही, आज हस्बैंड का भी ऑफ था, तो
मूड तो यार दोनों का ही मतलब ऐसा था। वही है ना, मैं सोचती हूँ हम लेडीज़ तो है ना रो लेते हैं, लेकिन जेंट्स तो है ना सच में भगवान ने आदमियों को स्ट्रोंगर बना रखा है। हमारे तासु थम्मन का नाम न लेने थे, कभी भी बुरा हाल हो रहा था भाई, है ना। और अभी भी मतलब अभी ऋषु का फ़ोन आ जाए, कोई बातें कर देना मेरे से बैठ के पूछने भी लग जाए चली गई, तो मैं तो फिर वही लो फील करने लग जाती हूँ। मतलब फिर आंसू टप 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 आने शुरू हो जाते हैं। मैंने अपने मम्मी पापा से बात नहीं करी, पापा का कई बार फ़ोन आ चुका है, लेकिन तब मैं लेटी हुई थी, मेरे सर दर्द हो रहा था। अब कर रही हूँ, वो पापा नहीं उठा रहे, शायद गुस्से में नहीं उठा रहे होंगे कि कल मैंने पापा को मना कर दिया था आने के लिए वहाँ पे, क्योंकि मेरे पापा मम्मी बहुत ज़्यादा यार, एक तो लंबा रास्ता है, फिर हम ही लेट आए वहाँ से, मैंने कहा फिर वो तो ज़्यादा और नर्वस हो जाएंगे, और पूरा मेरी मम्मी तो फिर पापा तो रोने लग जाएंगे बहुत ज़्यादा, है ना। मैंने कहा और कमज़ोर सी, और रीशु रो के गई, बहुत अच्छा किया मैंने जो नहीं बुलाया। जो रीशु रो के गई थी ना, तो उसमें तो उसके नाना नहीं सहन ना कर पाते। पर ठीक है गाइस, हो गया, चली गई अब तो। अब वीडियोस वगैरह जो भी वहाँ की कुछ दिखाएगी ना, मैं ज़रूर अपने ब्लॉग में उसको डालूँगी। अभी तो उसने कुछ ऐसा 1 महीना तो उनको ना अपना एक्सप्लोर करना है पूरे जॉर्जिया को, और उसके बाद उनकी क्लासेज हैं, 1 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हैं, तो फिर अपना पढ़ाई में बिजी हो जाएगी। अभी अपना फ्रेंड के साथ घूम फिर लेगी। और आज तो जाके पता क्या बता रही मम्मी, मैं गई ना, मैंने वो कपड़े चेंज किए रात जो पहन के गई थी कल फ्लाइट में। मैंने कहा हाँ, कह रही मम्मी उनका कपड़ों का क्या करूँ। मैंने क्या करना, कह रही वो मैले हैं। उनका बेटा मैले तो नहीं होते हैं ना, वो थोड़ी देर पहन के गई थी, तो उन्हें कहीं टक करके रख दे। कह रही मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, मैंने उनको ऐसे ऐसे करके उल्टाई बैग में डाल दिया। मैंने कहा नहीं, उनको थोड़ी हवा वगैरह लगा ले, वहाँ देखो डस्ट वस्ट तो कुछ है नहीं, धूल मिट्टी का तो कोई काम नामो निशान नहीं। बता रही, कह रही बहुत अच्छा है मम्मी, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, ना पोल्यूशन, बिल्कुल साफ़ सुथरा सब कुछ है। और ठंड तो माइनस में ही टेम्परेचर है, स्नोफॉल होता ही रहता है, अभी 4-5 दिन से नहीं हो रहा, लेकिन कह रही आने वाले 2-3 दिनों में फिर ज़्यादा हैवी स्नोफॉल दिखा रखा है। मैंने कहा कोई नहीं भाई, है ना। और सब कुछ अच्छे से हो गया। उसको थोड़ा फ़्लाइट का फोबिया था कि मम्मी क्या हो जाएगा, कुछ दिक्कत होगी, पर आराम से गई है। सब कुछ खाने का अब कह रही है मैंने है ना कुछ भी नहीं खाया, थोड़ा सा ऐसे हो रखा है जैसे पानी, मेरे पेट में बहुत पानी पानी हो रखा है। मैंने कहा वो थोड़ा सा इसीलिए है कि तेरे को फ़्लाइट से ही था, थोड़ा फ़्लाइट सिकनेस ही होगी वो, ऐसा तो कुछ नहीं है, बाकी सब ठीक है। और अभी वो मंदिर से घूम घाम के आ गई होगी। फिर मैंने बोला है, मैंने कहा मैं फ़ोन नहीं करूँगी, तू खुद करेगी। मेरे को फ़ोन करते हुए लग रहा है कि क्या पता अभी कुछ बिजी हो, कुछ ऐसा हो, है ना। मैंने कहा जब तू फ्री हो ना बेटा, तो फिर तू कॉल करना। कह रही ठीक है, मैं मंदिर वंदिर घूम के आके फिर करूँगी आराम से। तो देखते हैं अभी कैसा मूड होगा प्राची के साथ घूम फिर के उसका, ठीक है गाइस। और कल से फिर अपनी रूटीन वाली वीडियो, रूटीन वर्क का कल से कर देंगे स्टार्ट बनाना। बस आज थोड़ा सा ये था कि होता है ना थोड़ा, लेकिन मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली से बात तो कर ही लेती हूँ, मन तो हल्का हो ही जाएगा ना थोड़ा सा। तो भाई बच्चे जब जाते हैं तो बस मैं एक इस पूरी ब्लॉग में यही बोल रही हूँ, बच्चे जब जाते हैं ना तो दिक्कत हो जाती है पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा, है ना। मम्मी भी काफ़ी, मम्मी कह रही, मैंने दिन सुबह मम्मी से बात करी तो मम्मी भी फ़ोन पे रोने लग गई, मेरी मदर इन लो। फिर कह रही बिल्कुल है ना, हमने तक खाना ना आवे, कमरा भी बेड भी। मैंने कहा मम्मी आएगा, तुम लोगों के पास तो रहती थी वो, मतलब तीनों दादी पोती एक ही रूम शेयर करते थे वो। तो मैंने कहा आप दोनों को तो आएगा, छवि को और आपको तो, है ना। पर मैंने कहा उससे अगर आप रो के बात मत करना बिल्कुल भी, चाहे ऋषु के सामने, क्योंकि अगर आप दोनों रोओगे ना तो फिर अगर और ज़्यादा वो हो जाएगी उसको, है ना। तो भाई फ्रेंड मेरे से भी अब बात नहीं करी जा रही, मतलब मैं भी फिर ब्रेक डाउन हो रखा मेरा इमोशनली। तो बाय बाय फ्रेंड, मिल लेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। और सभी प्रे करो मेरी बेटी अच्छे से सक्सेस हो जाए, उसका मन लग जाए वहाँ पे, है ना। चलो बाय फ्रेंड।